हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो किस ओर जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। सो लिब्रा, यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन के साइड से। दिस रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसी मौसम में कंटिन्यू करना या फिर इस दिल टूटना या डार्कनेस में रहना, शैडो साइड में रहना, अनसर्टेनिटी में रहना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड फॉर द हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, उसके लिए भी ठीक नहीं है। ओके, सो एक वॉकिंग अवे वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। इट मे और मे नॉट हैपन, हम वहाँ तक आएंगे। तो मुझे आपके साइड से जो दिखाई दे रही है लिब्रा, इट इज़ लाइक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो एनर्जी है डेथ एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद से आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया है इस रिलेशनशिप में। आप सॉलिड चीज़ें चाहते हैं इस कनेक्शन में, हालांकि जो आपको मिल रहा है वो इमोशनल मिल रहा है एंड शायद से थोड़ा सा टॉक्सिक इमोशनल मिल रहा है। जैसे कि होता है ना कि कोई बोलता है कि हम प्यार करते हैं आपसे, बट आपको एक्शन, कमिटमेंट, ये सारा कुछ नहीं दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट वर्ड्स या फीलिंग आपको कुछ मिलता नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। फीलिंग वो तो बेस है, करेक्ट, रिलेशनशिप का। लेकिन एक टाइम के बाद हर रिलेशनशिप एक अपग्रेडेशन फेज वाइज चलता है, तो वहाँ पे पेंटिकल्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको सॉलिड फाउंडेशन चाहिए होता है, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही धुंधला पड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ये कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी ट्रेडिशनल एंड आई वुड नॉट से ट्रेडिशनल, जैसे कि बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो होते हैं ना, मतलब बिना मतलब के, बिना फ्लेक्सिबिलिटी की या फिर अपडेटेड नहीं होके जो पुरानी चीज़ों या रूल्स को फॉलो करना, ये भी हो सकता है। दैट इज़ हैम्परिंग दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन को आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप शायद से एक गिव अप वाले मोड में है या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे लिए क्या सही है, नॉट एबल टू नो। दोनों ही साइड से कुछ ना कुछ चीज़ें खामियां हैं। हालांकि इच्छा है कि ये रिलेशनशिप सर्वाइव हो, लॉन्ग टर्म जाए, बट बहुत ये जो डेविल है एंड देन डेथ है, मतलब दोनों ही साइड से ऑब्स्ट्रक्शंस, चाहे वो मजबूरियां हो, चाहे किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो, इमोशनली वल्नरेबल ना हो, मतलब खुल के ना बताना। प्यार है लेकिन खुल के नहीं बता रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज़ फ्रॉम योर पर्सन साइड, दिस डेविल एंड द स्टार कार्ड। एक तो ये पर्सन अपने पास्ट के जो इमोशनल जो भी उनका है, अच्छी बुरी चीज़ें, उसको हील नहीं कर पा रहे, मोस्टली द डार्क साइड जो बुरी चीज़ें हैं। दिस कुड बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा हो सकता है। उनका दिल कहीं ना कहीं बहुत बार हर्ट हुआ है, तो ये पर्सन को बहुत मुश्किल होता है दिल की बात सुनना, दिल को ट्रस्ट करना। चाहते हैं प्यार, हो भी जाता है, लेकिन जब भी आएगा कि कोई स्टेप लेना है, दिस पर्सन विल हेजिटेट। खुल के बोलना है, डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, दिस पर्सन विल हेजिटेट। दे नीड टू हील देयर इमोशंस। मतलब कितना भी क्या ही कुछ ना हुआ हो अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक डिसफंक्शनल फैमिली देखी है, किसी का डेथ देखा है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी आहत है इंटरनली। एंड ऊपर से दिखाते हैं बहुत कूल, काम, सेटल्ड, बट इट्स नॉट दैट केस। एंड इमोशनली अपने आप को देखिए, प्यार है, इमोशंस चाहिए, बट उस चीज़ को बांध के रखा हुआ है। एंड प्लस दे मे बी, और भी ऐसा चीज़ हो सकता है, समथिंग टॉक्सिक, जैसे कि कभी कभी सैडनेस, डिप्रेशन में चले जाना, कभी कभी बहुत एंथुसियास्टिक होना,
कभी कभी अल्कोहल या ऐसे ड्रग्स या सब्सटेंस एडिक्शन में चले जाना, कभी कभी बहुत अच्छा होना। सो दोज थिंग्स, देयर वाटर एलिमेंट इज़ इम्बैलेंस्ड, तो इस पर्सन को सर्दी खांसी ये सब के बुखार ये सब भी रह सकता है साइड अस सिम्टम्स। एंड intentions तो अच्छे हैं, intentions is that they are in love, they are not expressing, however traditionally इस relationship को आगे लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि commitment है, मैरिज है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ऑलरेडी इन अ मैरिड कमिटमेंट। आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है एंड फिर इसलिए इस रिलेशनशिप को साइड बाय साइड परस्यू करने में मुश्किल हो रही है। बट अगर ये फ्रेशली भी आपके साथ चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ऑफिशियली कमिटमेंट या मैरिज के थ्रू आगे बढ़ा है, तो भी ये डेविल उनको होने नहीं देगा, बिकॉज दे नीड टू फिक्स देयर इंटरनल वर्ल्ड फर्स्ट। ओके, कभी कभी शायद से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पॉजेसिव हो जाएंगे और उसका रीज़न बताएंगे नहीं। दे वुड नॉट एडमिट द लव, द कमिटमेंट जो उनको और जो अथॉरिटी उनको इस रिश्ते में करना चाहिए। तो एक मिसमैच हमेशा रहेगा एनर्जी का। आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि यू मे हैव आपने एफर्ट्स थोड़े से कम कर दिए हैं इस रिलेशनशिप में डालना। आप चाहते हैं कि हाँ बातचीत हो, एफर्ट वाइज चीज़ें हो। अगर बातचीत हो तो सिर्फ बात नहीं रहो, फीलिंग्स नहीं, इसके ऊपर भी कुछ हो, अपग्रेडेशन ऑफ दिस कनेक्शन हो। लेकिन क्या उतना इस रिलेशनशिप में अभी भी बाकी रहा है प्यार, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। आप थोड़े से कहीं ना कहीं मे बी यू ट्राई टू, मे बी ऐसा हो सकता है, मैं बहुत लोगों के एनर्जी से भी कनेक्ट कर रही हूँ, हज़ारों लोगों के, सो सब कुछ सटीक नहीं बैठेगा, बट कुछ की एनर्जी ऐसी है लिब्रा जहाँ पे आप अभी यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट योर लव लाइफ इंक्लूडिंग दिस पर्सन, एंड दूसरे ऑप्शंस इन लव को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद से आई मे ट्राई आउट डिफरेंट ऑप्शंस इन लव, बट शायद से आपको वो करने में भी डर लगता है। सो समहाउ यू फील कि आपका कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन या ट्रस्ट या जो इल्यूजन है, जो अनसर्टेनिटी है इस प्यार को लेके, इस कनेक्शन को लेके वो ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, आपका जो इस रिलेशनशिप में होल्ड है वो आ जाए, आप इस रिलेशनशिप को विजयी कर सको, अगर अपग्रेडेशन ऑफ ये लव हो, तो ये सारा आप चाहते हो। आप उनके नज़रों में चमकना चाहते हो एंड चाहते हो कि वो भी कुछ ऐसा करे कि इट्स लाइक वाह वाह फॉर दिस रिलेशनशिप। जबकि प्रेजेंट जो स्टेटस है दैट इज़ ऑफ द मून कार्ड, इट्स अनसर्टेनिटी, इमोशनल ब्लॉकेज। बहुत इतने कभी कभी ऐसा होता है प्यार में कि लव इतना होता है लेकिन पास्ट के बैगेजेस या डर, सबकॉन्शियस माइंड के या फिर पास्ट के फीलर्स इतने होते हैं कि आगे बढ़ पाना उतना साहस मिलता नहीं है। सो वो पहले फियर्स को निकालना है एंड बहुत टाइम इट इज़ डार्कनेस, इट इज़ अनसर्टेन फ्यूचर, ऐसा। सो आप वो कैसे आप सॉर्ट आउट करो, इसको सिर्फ एक ही तरीका है, कन्फ्रंट करके। अगर मतलब ऐसा होता है ना कि अच्छा ठीक है ये रिलेशनशिप मतलब इट विल नॉट वर्क आउट, अनसक्सेसफुल होगा, तो क्या, व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप? तो दैट्स हाउ यू फेस द फियर। ओके, अगर अनसर्टेन है, फ्यूचर नहीं बनता है, शादी नहीं होता है, देन व्हाट? तो क्या मैं उसके वजह से फ्यूचर में 2 साल के बाद में अगर कमिटमेंट नहीं आया या शादी नहीं हुई, क्या मैं आज प्यार करना बंद कर दूंगी या दूंगा? सो दैट्स हाउ यू फेस योर एक एक करके सारे टिक मार्क्स जो है ना वो निकालते जाना पड़ता है। सो अगर हाँ कि हाँ बंद कर देना चाहिए, द पर्सन इज़ नॉट वर्थ एनफ, तो देन क्लोज इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, इट नीड्स अ चांस, वी शुड गिव दिस पर्सन अ चांस, देन वेट, आगे बढ़ाओ कनेक्शन को। सो ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब, करियर एंड थोड़ा सा स्पेस जो है वो अभी वर्कआउट अच्छा करेगा। बहुत ज़्यादा क्लिंगी, पॉसेसिव, पकड़े रहना एक दूसरे को, खबर रखना, इमोशनली एकदम बंधा हुआ महसूस कराना, वो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्पेस देना, इंडिपेंडेंस देना, ये बेटर रहेगा। एंड जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करना। देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है, 2 पावर कपल है, बट इन दोनों के बीच में ये जो मून कार्ड है ये बीच में आ जा रहा है। तो 2 लोग प्यार तो करते हैं बट अनसेड
हेजिटेशंस, ब्लॉकेजेस हैं, वो अभी क्या ब्लॉकेजेस हैं ना हेजिटेशन, वो हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ये जो रिलेशनशिप है इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ हीलिंग प्रोसेस राइट नाउ। तो एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत चीज़ें अच्छी बहुत जल्दी हो जाएंगी, नहीं। ये रिलेशनशिप अभी साइलेंस की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा सेपरेशन उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे ना अट्रैक्शन जो है किसी के साइड से कम हो रहा है, आपके साइड से लिब्रा, नहीं तो आपके पर्सन के साइड से। उसको देखिए, हर लव का जो बेसिस है कोई भी रिश्ते का वो है अट्रैक्शन, मतलब फ्रेंडशिप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, क्रश एंड लव रिलेशनशिप्स, जो इस डायरेक्शन के रिलेशनशिप्स है। बेसिस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अट्रैक्शन, फिर प्यार, फिर देन कमिटमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिस जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा अगर स्पार्क कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ओके। पैशन, इंटीमेसी, उसको अगर स्पार्क कर सकते हैं ज़रूर करें। ये रिलेशनशिप को होल्ड तो किया जाएगा, इसको पकड़ के तो रखा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना थोड़ा अभी नहीं दिख रहा है मुझे, ओके। सो ना, मतलब होता है ना कि स्टैग्नेंसी में रहना, जैसा है वैसा ही चलने वाला है टिल द टाइम ये पर्सन डिसाइड नहीं करते हैं हाउ टू परसू एंड टू चेंज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। एक फॉल आउट हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका है इस रिलेशनशिप में। किसी ने तो आपने मोस्टली लिब्रा अपना एनर्जी थोड़ा सा होल्ड कर लिया है, आपने रिड्यूस्ड एफर्ट्स रखे हैं अभी इस रिलेशनशिप में, जितना मिनिमल एफर्ट्स है बस उतना ही है। तो यहाँ पे इस कनेक्शन को छोड़ा तो नहीं जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ भी जा रहा नहीं है, इवन आफ्टर हैविंग लव फॉर ईच अदर, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, ट्रेडिशनल थिंकिंग्स, पुरानी सोच, ये सारा चीज़ आ जा रहा है। या फिर कमिटमेंट का इशू हो सकता है, या फिर पैसों का इशू हो सकता है, फैमिली कल्चर डिफरेंट होना, ये सब हो सकता है, थर्ड पार्टी होना, ये हो सकता है। तो ना छोड़ा जा रहा है, ना फुल्ली परसू किया जा रहा है। सो वो अभी थोड़ा और टाइम तक रहेगा। वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट रीडिंग। एंड व्हाट दिस कनेक्शन इज टीचिंग यू राइट नाउ, ये जो इतना उतार चढ़ाव हो रहा है वो क्या टीच कर रहा है कि इस सब में शांति लाने का जो एक तरीका है वो है कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड फेज में रहा जाए। 6 of Swords, वॉक अवे फ्रॉम ऑल द डिस्टर्बेंसेस दैट दिस रिलेशनशिप इज गिविंग यू। ये रिलेशनशिप एक्चुअली आप दोनों को काफ़ी पेन दे रहा है, डेथ है, डेविल है, एंड मेजर रूल्स या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हक, इसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। उसका जो सोल्यूशन है दैट यू विल गेट थ्रू हर्मिट फेज, एक टेम्पररी डिस्कनेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर एक साथ रहते भी हुए जो हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, सॉलिट्यूड फेज में चाहते हैं, उस डिटैचमेंट में हम असेस करते हैं कि हमारे लाइफ में क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, क्या हम रिपेयर कर सकते थे, किस चीज़ को अलग तरीके से हम हैंडल कर सकते थे। इसके बाद जो हम इस फेज से निकलते हैं, मतलब दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ होके अपने सोल के लाइट को फॉलो करना, वो क्या बताना चाह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट पीस। पीस जो है, पीस अभी ज़रूरी है किसी को, क्योंकि डेविल इन द स्टार कार्ड हो सकता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक इमोशनल, कुछ लोगों के लिए, आई वुड नॉट से फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए बहुत ही टॉक्सिक इमोशनल रिलेशनशिप रहा है, ओके। सो कुछ ओवर पावर या फिर कुछ पोजेसिव होना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, कोई ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट होना, इस कनेक्शन में कोई एक, बहुत कम लोगों की मैं बात कर रही हूँ ऐसा हो, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने पहले कहा था ना, ये हो सकता है कि दैट इज़ हैम्परिंग दिस कनेक्शन। बहुत ही इम्बैलेंस्ड होना इमोशनली, नॉट इमोशनल मैच्योर, ओके। सो वो ठीक करने के लिए अगर अपना वेलबींग खुद सोचना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल डू दैट लिब्रा, एंड दैट विल नीड यू टू स्लाइटली वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। थोड़ा टाइम के लिए इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़े, अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दें। आपको तब तक विजडम आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Well, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.